इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, वहां यूएसएस त्रिपोली एक्सरसाइज करता हुआ वहां नजर आता है। ये सब कुछ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पहले अमेरिका कर रहा था, फिर एटम हमले की बात सामने आई। ये सब कुछ तब होता जब आज अगर जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया या युद्ध खत्म की तरफ यहां पर चला जाता। अब आगे क्या होगा, आप इसको सरल भाषा में समझा सकते हैं क्योंकि वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी भी बंद है, उधर जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, दुनिया में अभी भी संकट है। अब आगे क्या होगा, ये सरल भाषा में समझाइएगा डीके पांडे सर। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो जो टॉक दिया उन्होंने अपने आवाम को, कितना लाभ होगा उसकी उम्मीद तो बहुत कम की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पे जो रेट्स हैं 30% जो है बताइए ऑयल के रेट बढ़ चुके हैं अमेरिका में, तो वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वो मार्केट के अंदर भी जो असर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि बाकी विश्व को कैसे प्रभावित करेगा। अगर शांति होती शायद जो रेट बढ़ रहे थे, जो सबकी इकोनॉमी, फूड, एनर्जी दोनों के क्राइसिस हो गए थे। कल देखिए 3 महाशक्तियों ने अपने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका देश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये लड़ने के प्रयास कर रहा है। समय के साथ रेट बढ़ते जा रहे हैं और लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप सहयोग करिए और ऐसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सके। लेकिन कितना सफल हो पाएंगे वक्त बताएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो 35 देशों का आज 35 देशों का एक वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है यूके में, और यूके में ये स्टमर साफ कर रहे हैं इसको, उसमें यह निकालने का प्रयास किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या किया जाए, किस प्रकार से उसका हल निकाला जाए। एक तरीके से सर उसको तो डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ ही दिया है। मैं सर वापस आऊंगी आपके पास। इस्फहान में ईरानी बेस पर जबरदस्त अटैक हुआ है। इजराइल का मिसाइल बेस जिस पर टारगेट किया गया है, IRGC के मिसाइल बेस पर अटैक की खबर मिल रही है। हमले के बाद दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कुछ आपको इसमें नजर आ रहा होगा। तो कैसे वहां पर इस हमले के बाद बर्बादी हुई है। इस्फहान जहां ईरानी बेस है, इसको अटैक किया गया और IRGC के बेस को टारगेट करने का मतलब यही है कि ईरान की जो बड़ी शक्ति है उसको कैसे निशाना बनाया जाए, उसको और कमजोर कर दिया जाए। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, कैसे इजराइल ने मिसाइलें दागी और इसका जवाब भी दूसरी तरफ से दिया जा रहा है। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आएगा। इजराइल की तरफ से ये टारगेट अटैक किया गया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज रखते हैं आपके सामने। ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है, 37 अमेरिकी सैनिक मार गिराए गए हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका के लिए अगर ईरान सच बोल रहा है तो। नीरज जी, अब चूंकि मार्केट का जो हाल है वो हम इस समय देख ही रहे हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे एनालिसिस करें तो ये क्या जो अभी टेंशन का माहौल है ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही सडन सा शॉक है, या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म चलेगा? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तो रियली बहुत बड़ा शॉक है ये। आप देखिए कि इस वॉर के शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल का रेट था, जो रेट था तकरीबन $75 पर बैरल था, आज वो रेट $106 पर बैरल आ गया। तो एक बैरल में तकरीबन 169 लीटर आपका ऑयल होता है। तो अगर हम उस रेट की, पुराने रेट की कैलकुलेशन करें, तब इंपोर्ट रेट जो है विदाउट ड्यूटी जो है इंडिया को सपोज कीजिए 40 रुपीज़ के आसपास पड़ता था, आज वो 60 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि 50% रेट इंक्रीज हो गए हैं। 50% इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इंक्रीज हो रहे हैं, और बाकी दूसरी कंट्रीज में जहाँ पर डॉलर के रेट और ज़्यादा हैं, और जहाँ पर डॉलर का भी इसमें बहुत इंपैक्ट आया है, जहाँ पहले डॉलर 90 रुपीज़ था आज 95 हो गया है। तो ये डबल इम्पैक्ट आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पे और इंडियन इकोनॉमी पे। तो मैं ये कहूँगा कि ये स्थिति बहुत गंभीर है। ठीक है।